नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में छात्रावास समस्या पर डिप्टी सीएम ने ली बैठक। अब डेंटल की डिग्री भी देगा रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। 3 साल से फरार आरोपी चढ़ा रीवा पुलिस के हत्थे। रीवा में उठी अति पिछड़ी जातियों को पृथक आरक्षण देने की मांग। रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस का दायरा बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से मिले बीजेपी नेता। रीवा में मोबाइल पर बात करते करते लापता हो गई महिला। रीवा में पकड़े गए नशीली कफ सिरप तस्कर। सहारा इंडिया में पैसा जमा कर अब भटक रहे रीवा के ग्रामीण। सड़क की गुणवत्ता देख भड़के सतना महापौर। सतना में चिकित्सा विभाग में हुआ फेरबदल। मऊगंज सड़क हादसे में 2 मजदूर घायल। सीधी में राशन दुकान में हुई चोरी। मैहर में दर्शन के लिए जाली तोड़कर पहाड़ी पर चढ़ रहे भक्त। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एमपी से जा सकता है मानसून। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार शाम 6 बजे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद, कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल एवं निगमायुक्त सौरभ सोनवड़ी की उपस्थिति में पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास रतहरा की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2008 में रतहरा में 50 सीटर छात्रावास का निर्माण कराया गया था, जिसका लाभ 2009 से 2019 तक छात्रों को प्राप्त हुआ, परंतु 2019 तक छात्रावास की स्थिति अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण जीर्णोद्धार किए जाने हेतु शासन द्वारा 30 लाख स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की टीम के निरीक्षण में पाया गया कि छात्रावास मरम्मत किए जाने योग्य नहीं है। मरम्मत के बजाय उसी परिसर में एक नवीन छात्रावास का पुनर्निर्माण कराया जाना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने और निर्धन पिछड़ा वर्ग के छात्रों की आवासीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों द्वारा छात्रावास का उन्नयन 50 सीटर से बढ़ाकर 200 सीटर करने की मांग की गई। इसके लिए उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा कलेक्टर को प्राक्कलन सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिए हैं। रीवा का श्याम शाह मेडिकल कॉलेज बिना डेंटल कॉलेज के ही सीधे पीजी कराएगा, जिसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। अब केवल नेशनल डेंटल काउंसिलिंग की स्वीकृति का इंतजार है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह काम जल्द फाइनल हो जाएगा, जिससे ब्लॉक स्तर पर डेंटल डॉक्टर्स के पद भी भरे जा सकेंगे। स्वीकृति मिलते ही इतिहास के पन्नों में रीवा मेडिकल कॉलेज का नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि यह चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा करने वाला पहला संस्थान बन जाएगा। इसके पहले एम्स को छोड़कर ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में अभी सिर्फ एमबीबीएस की ही पढ़ाई होती है। इसी से जुड़े विषयों में पीजी कराई जाती है। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ डेंटल विभाग है, लेकिन डेंटल में डिग्री नहीं मिलती। यहाँ यूजी पाठ्यक्रम संचालित नहीं है। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के हिसाब से और कॉलेज में पठन पाठन के हिसाब से सिर्फ डेंटल विभाग संचालित किया जा रहा है। अब यही डेंटल विभाग नया इतिहास रचेगा। रीवा जिले में ट्रक चालकों से रेत गिराकर उनके साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर बदमाश 3 साल बाद पुलिस के हाथ लगा है। आरोपी 50 से अधिक ट्रक चालकों से रेत गिरवाकर उनसे ठगी करता था, जिस पर कई थानों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस कारोबार के संबंध में जानकारी जुटा रही है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाने के पलहान गांव निवासी 19 वर्षीय शुभम सिंह उर्फ लल्ली पिता अजय सिंह की पुलिस को ठगी के कई मामलों में तलाश थी। आरोपी करीब 3 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी के गाँव आने की सूचना मिलने पर बैकुंठपुर थाना प्रभारी जेपी पटेल ने स्टाफ के साथ दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी गिट्टी व रेत गिरवाने के नाम पर ट्रक चालकों के साथ ठगी करता था। बैकुंठपुर पुलिस को 3 मामले में उसकी तलाश थी। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ठगी के पैसों से नशाखोरी और अपनी महिला मित्रों को महंगे महंगे गिफ्ट देता था।
रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को मौलिक अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बाबूलाल सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 40% से ज्यादा अति पिछड़ी जातियां हैं। उनकी सरकार से मांग है कि अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए सरकार अलग योजना बनाए, जिससे गरीबी और परेशानी में जीवन जी रहे अति पिछड़ी जाति के लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और वे भी एक अच्छा जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सरकार पूरी तरह से शिक्षा को मुफ्त करे और अति पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बनाए। मेरा नाम है बाबूलाल सेन, प्रदेश अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। आज देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया। अति पिछड़ा वर्ग 40.5% है, किंतु उसको आरक्षण के नाम पर आज तक कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए पहली मांग हमारी है कि अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण हो। दूसरा है संपूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुफ्त हो। तीसरा है संपूर्ण चिकित्सा एवं प्रशिक्षण मुफ्त हो। नौकरी एवं रोजगार प्रतियोगिता परीक्षा गृह जनपद में हो। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का बंटवारा हो। खुदरा विदेशी व्यापारी इस देश में ना आए, जिससे करोड़ों करोड़ जनता भूखों मरने की स्थिति में होगी। ये 6 सूत्री मांगी हमारी पार्टी की ओर से है। और यहाँ हम माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस के दायरे को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने विंध्य और छत्तीसगढ़ के लोगों की इस पुरानी मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की। गौरव तिवारी ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से बताया कि बिलासपुर के आगे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जो ट्रेन का दुर्ग तक विस्तार करने से खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ और विंध्य के कई जनप्रतिनिधि भी इससे पहले इस मांग को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को इस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट मांगकर इस पर जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बस थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत इटहा गांव की रहने वाली 35 वर्षीय रोशनी रावत का पिछले 10 दिनों से कोई पता नहीं चल रहा है। लापता रोशनी की खोज के लिए पति अर्जुन रावत ने पुलिस कप्तान को आवेदन पत्र दिया। उनसे मांग की है कि पुलिस द्वारा इस मामले में जल्द एक्शन लिया जाए। अर्जुन ने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर उचेहरा निवासी एक व्यक्ति से फोन पर बात करती थी। उसने शंका की है कि उसी ने उसकी पत्नी को गायब कर रखा है। पुलिस उसे पकड़कर यदि पूछताछ करे तो रोशनी का पता चल सकता है। अर्जुन ने बताया कि सगरा थाना पुलिस 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ये मेरी वाइफ और मेरी बेटी के फोटो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन रावत है। मैं इटहा का रहने वाला हूँ। सगरा थाना लगता है। क्या हो गया यहाँ, काहे के लिए आए? हाँ, हम एसपी ऑफिस आए थे तो एसपी साहब अभी मिल नहीं रहे हैं। थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई 10 तारीख को, तो कोई थाने में कोई वो नहीं है। क्या हो गया? गुम की रिपोर्ट लिखवाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब गुम हुई और कैसे गुम हुई? घर से निकली, घर में बता के कि बेटी को लेके डॉक्टर के जा रहे हैं, तब से घर वापस नहीं आए 10 तारीख से। क्या आपको शंका है? हमें शंका है कि किसी लड़के के साथ पहले बात होती थी तो उसी के साथ गई हैं। वो उचेहरा का लड़का है, कठार मोहल्ले का है, रजनीश नागर नाम है उसका। हमें पूरा 100% यकीन है कि उसी से बात होती रही है, तो वही लड़का लेके गया होगा और किसी पे शक नहीं है। हमें हर जगह पता कर लिया, कहीं कोई पता नहीं है। आज 14वां दिन हो गया, प्रशासन कुछ नहीं कर रही। थाने से कोई वो नहीं है। 2-3 बार थाने गए, कॉल डिटेल निकलवाने के लिए, आज 6 दिन से दिया हुआ है, अभी तक कोई वो नहीं है। 14 साल का लड़का है, छोटी बेटी है 11 साल की। हम चाहते कि उस लड़के को पकड़ा जाए, अच्छे से कड़ाई से पूछताछ की जाए, तो हमें पूरा यकीन है कि वो लड़का सब बताएगा, क्योंकि उसी से बात होती थी और किसी से नहीं।
रीवा में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत चौहरटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास गोड़हार मैदान से 2 लोगों को प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 238 शीशियां बरामद की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना में एक हीरो बाइक में 2 व्यक्ति नशीली सिरप के साथ ग्राहक के इंतजार में खड़े हैं मालूम हुआ था। पुलिस ने इस सूचना पर इलाके की तलाशी ली। वहीं गोड़हार मैदान के पास से बाइक पर बैठे 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी दीपक यादव और राहुल द्विवेदी की तलाशी लेने पर उनके पास से एक बोरी मिली, जिसे खोलने पर 238 अनरेक्स कफ सिरप की शीशियां बरामद हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। रीवा जिले के बैजनाथ गांव के आधा दर्जन ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि वे गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा उनसे सहारा इंडिया में पैसे जमा करवाए गए थे, लेकिन पैसा जमा करवाने के बाद वे लोग गायब हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने मजदूरी करके लाखों रुपए बचाए थे, जिन्हें सहारा में जमा करवा दिया गया। उन्होंने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि कम से कम उनकी जमा पूंजी दिलवाई जाए। जमा किए गए पैसों की पासबुक और रसीद उनके पास अभी भी है। इन दिनों सतना नगर निगम महापौर योगेश ताम्रकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। सोमवार को वार्ड नंबर 1 में उन्होंने 1 माह पहले बनी पेवर सड़क का जायजा लिया और सड़क की खराब हालत देखकर भड़क गए। उन्होंने ठेकेदार और इंजीनियर को फटकार लगाई और नए सिरे से निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महापौर ने कमिश्नर को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की। बता दें कि वार्ड नंबर 1 में अवस्थी बिल्डर द्वारा लगभग 39 लाख रुपए की लागत से पेवर रोड का निर्माण किया गया था। महापौर ने पाया कि सड़क का निर्माण बेहद घटिया स्तर का है। उन्होंने ठेकेदार और इंजीनियर सहूलिया अंसारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क को तोड़कर गुणवत्ता मानकों के अनुसार पुनः निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में घटिया काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। सतना के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौधा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिवाकर सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभार सौंपा है। अब अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के चिकित्सकीय ड्यूटी समेत अस्पताल की समस्त जिम्मेदारी डॉक्टर दिवाकर सिंह चिकित्सा अधिकारी की होगी। तो वहीं डॉक्टर रूपेश सोनी को खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ अस्पताल में चिकित्सकीय कार्यों का प्रभार सौंपा गया है। मऊगंज नईगढ़ी थाना क्षेत्र में रामपुर गांव के पास सोमवार रात करीब 9 बजे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। दोनों काम करके सीधी से लौट रहे थे। हादसे में रोझऊ टोला भीर के रहने वाले बाइक सवार युवक केशव प्रसाद केवट और उनका साथी राजमणि केवट घायल हो गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की मदद से घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार किया। राजमणि केवट की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया, जबकि केशव प्रसाद का इलाज नईगढ़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सीधी जिले में एक बार फिर राशन की दुकान से चोरी हुई है। मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम अमेड़िया में बुधवार देर रात शासकीय उचित मूल्यों की दुकान से चोर 7 क्विंटल गेहूं चावल ले गए। इससे पहले चोरों ने 12 क्विंटल अनाज चुराया था। रात लगभग 2 बजे चोर दुकान की पिछली दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसे। मझौली थाना प्रभारी विशाल शर्मा ने घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने दुकान का मुआयना किया और आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण नाराज हैं। उनका कहना है कि गरीब हितग्राहियों के राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण प्रशासन से दुकान की सुरक्षा बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मैहर में मां शारदा देवी मंदिर के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे।
मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां और रोपवे पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। सोमवार तड़के बैठकी के दिन सुबह 3 से 4 बजे के बीच कुछ श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ते का सहारा लिया। इन श्रद्धालुओं ने 7 से 8 फीट ऊंची सुरक्षा जाली को लांघकर पहाड़ी के रास्ते से मंदिर तक पहुंचने का प्रयास किया। प्रशासन ने मंदिर तक पहुंचने के लिए सुगम और सुरक्षित रास्ते बनाए हैं। सीढ़ियों और रोपवे की व्यवस्था भी की गई है। रात के समय जाली तोड़कर पहाड़ी की तरफ जाने के दौरान कई यात्री घायल भी हुए हैं। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित मार्गों का ही प्रयोग करें। पहाड़ी रास्ते से मंदिर जाने का प्रयास दुर्घटना को न्योता दे सकता है। देश के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मानसून विदाई ले रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद ही मानसून की विदाई हो सकती है। इससे पहले 25-26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश होने का अनुमान है। एमपी में मानसून ने 16 जून को दस्तक दी थी। अमूमन सितंबर तक मानसून का पीरियड रहता है, जबकि देश से अब मानसून की वापसी भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना भी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।